अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। एमएस ऑफिस कोर्स हमारा जो है वो कंटिन्यू है और आज हम बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट पे। एमएस पावर पॉइंट बेसिकली यूज़ होता है पीपीटी बनाने के लिए, जो है वो स्लाइड्स वगैरह तैयार करने के लिए। सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर पे और आपने एमएस पावर पॉइंट जो है वो टाइप करना है और देन आपके पास इस तरह का आइकॉन ओपन हो जाएगा। आपने इसको कर लेना है पहले इंस्टॉल एंड देन ओपन। उसके बाद जो है वो कुछ ऑप्शंस होते हैं साइन इन करने के या साइन इन लेटर, तो आप चाहें तो साइन इन कर दें, चाहें तो साइन इन लेटर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। तो इसके कुछ ऑप्शंस भी सेम जो है वो एमएस वर्ड की तरह ही यूज़ होते हैं। ये रीसेंट का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ जो है वो ऑलरेडी जो है ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी जो है वो प्रिपेयर किए हुए थे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को क्योंकि समझाने जा रही हूँ तो यहाँ पे जो पॉजिटिव का आइकॉन है वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की जो है वो स्लाइड्स डिफरेंट स्टाइल में जो है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ से हम कोई भी एक जो है वो चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। सिलेक्ट किया तो ये इस तरह से जो है वो हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि लिखा आ रहा है डबल टैप टू ऐड टाइटल। यहाँ पे जब मैंने डबल टैप किया तो हमारे पास कीबोर्ड ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेती हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ मोबाइल ग्राफिक्स कोर्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको चाहूँ कि मैंने इसको बोल्ड करना है तो देन मैं जो है वो थंब से इसको ड्रैग करूँगी, ठीक है। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे एंड देन मैं इसको पहले तो पूरा जो है वो सिलेक्ट करूँगी, उसको बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये जो ए वाला ऑप्शन है यहाँ से मैं इसका चाहूँ तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इटैलिक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे थोड़ा इसको ऊपर रखना है तो मैं फिंगर से इसको ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर दूँगी। देन नीचे आपको जो एक बॉक्स नीचे जो है वो हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है डबल टैप टू ऐड सब टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे डबल टैप किया और यहाँ पे आप कुछ लिखें। मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ डीमो लेक्चर, ठीक है, बाय आयशा सरफराज। ये मैंने टाइप कर लिया, ठीक है। और टाइप करने के बाद मैं इसको भी जो है वो इसका मतलब साइज़ कम ज़्यादा कर सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो, तो यहाँ पे 18 है तो मैं 24 कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं सेम जैसे मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था, ठीक है। तो यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन का जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगी टाइम्स न्यू रोमन को, बिकॉज़ वही मोस्टली जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। वैसे आपकी जो टीचर्स हैं वो आपको रिकमेंड भी कर देती हैं कि आपने एरियल यूज़ करना है या टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है, तो आप उसी को फिर फॉलो करोगे, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ठीक है। इसको भी हम बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं। तो ये फिर हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब एक तरह से हमारी एक स्लाइड तैयार होगी। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि मैंने जो है वो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो यहाँ पे आपको जो है ये प्लस का आइकॉन मिलता है। आप प्लस पे जो है वो क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी एक और जो है वो स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब ये ज़रा डिफरेंट जो है वो स्टाइल में है। तो अगर आप मतलब आपका कोई कंटेंट इस तरह का है जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं जो है यहाँ पे जो है वो डबल टैप करती हूँ और मैं लिखती हूँ आउटलाइन, ठीक है। अच्छा, अब आउटलाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो मैं मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ इस्लामिक पोस्ट, ठीक है। और सर्टिफिकेट ये देखें, ये मैंने कुछ जो है वो टाइप कर लिया। अब मैं जो है वो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका जो है वो साइज़ बड़ा कर सकते हैं, आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से इसको जो है वो ओवरऑल मतलब लुक दे सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये इस तरह से एक और हमारी जो है वो स्लाइड तैयार होगी। आप इसका मतलब इसको आगे पीछे जो है वो मूव भी कर सकते हो, ठीक है। ये आउटलाइन जो मैंने वर्ड लिखा था इसको मैं जो है वो
इसका जो साइज़ है वो भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं इसको 54 कर लेती हूँ, ठीक है। और टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और जो है अगर मैं इसका कलर तो वाइट ही अच्छा लगेगा, तो ये हो गया, ठीक है। ओके करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें ये इस तरह से हो गया। बाकी देन अगेन मैं जो है वो आपको एक और स्लाइड ओपन करके देती हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपको इस तरह की स्लाइड नहीं चाहिए तो आपको ये फ़र्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे जाओ, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट लेआउट मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो फिर आप अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट आप ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई मतलब दो चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट करना है तो आप जो है इन दो बॉक्स में उसका जो है वो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हम जो है वो लिखते हैं कुछ भी मतलब टाइप कर लेते हैं, जैसे होता है ना डिफरेंस बिटवीन जो है वो फ़लाँ एंड फ़लाँ, ठीक है। तो हम वो भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से डबल टाइप करोगे जो कि नहीं हो रहा सही है। चलें, टाइम एंड डेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइम एंड डेट लिखा। अब मैं ऊपर जाऊँगी और यहाँ पे मैं जो है वो सबसे पहले टाइप करूँगी टाइम, ठीक है। नीचे मैं आऊँगी तो हम लिखेंगे मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम हो गया। इवनिंग, ये मैं आपको समझाने के लिए जो है वो कर रही हूँ, अदरवाइज़ ऐसे होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इवनिंग इस तरह से हो गया। फिर मैं जो है वो नीचे लिखती हूँ, ठीक है। डेट जैसे 2 मार्च या 2 अप्रैल, ठीक है। इस तरह से मतलब आप जो है वो कुछ भी टाइप कर सकते हो। ये हो गया। अब जो है आप इसको भी जो है वो पकड़ के यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। या इसको पकड़ के जो है वो ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है या आपने जो है वो कोई मतलब फ्लो, ये जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ना आपको, ये वाला, ये कमेंट बॉक्स का है। जो मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था कि अगर आप कोई भी कमेंट वगैरह ऐड करना चाहते हैं स्लाइड से रिलेटेड या जो आप पीपीटी बना रहे हैं उससे रिलेटेड, तो आप वो यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन, यहाँ पे मैं स्लाइड और ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ये वाली रख लेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इंसर्ट टेबल वाला। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये टेबल जो है वो इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो एरो से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने नीचे की तरफ कोई रो ऐड करनी है तो इस पर करेंगे, ऊपर की साइड पे करना है तो ऊपर ये करेंगे, लेफ़्ट साइड ये वाला हो गया और राइट साइड ये लास्ट वाला हो गया। तो मैं नीचे की तरफ जब मूव करूँगी इस तरह से हो जाएगा, ये ऊपर हो गया, ये साइड पे हो गया, ठीक है। और अगर आपने इसको कट करना है तो यहाँ से जो है वो कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ से मतलब आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। कॉलम रोज़ करना है या पूरे का पूरा टेबल करना है तो आप यहाँ से टेबल डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा इसको ड्रैग किया और मैं इसको लेके आई जो है वो यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको इस पे जो है वो कुछ भी लिखना है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ भी मैं लिखती हूँ नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे हम नाम की जगह लिखेंगे आयशा, यहाँ पे आ गया मरियम, ठीक है। और कोर्स नेम जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गया एमएस ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे आ गया मोबाइल ग्राफिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो मतलब टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो किसी को जो है वो हाईलाइट करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, कोई जो है वो मतलब बुलेट्स वगैरह लगाना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देन अगेन अगर हम एक और स्लाइड ले लें और आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो पिक्चर वाला भी ऑप्शन आपके पास जो है वो मिल जाता है आपको। वीडियो वैसे लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर
नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ, लेकिन ये आपको बता दूँ कि अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है वो ये ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको किया क्रॉप, ठीक है, कन्फर्म, और इसको इंसर्ट कर दिया तो ये यहाँ पे हो गया, बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया। यहाँ भी फिर इसका जो है वो ये स्टाइल है, यहाँ से आप इसका जो है वो स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो जिस शेप पे आप जिस स्टाइल पे आप क्लिक करोगे आपकी पिक्चर में वही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है वो उस पिक्चर से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखती हूँ MS पावर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, फिर सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ से आप जो है वो इसको मतलब शेड वगैरह दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसके का जो है वो रिफ्लेक्शन दे सकते हो, ठीक है। देन अगर आपने इसको अरेंज करना है तो वो आप कर सकते हो, रोटेट करना है, ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल या जिस भी शेप में आपने लिखना है। फिर कोई कमेंट वगैरह करना है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये है अनडू या रीडू का। अब इस एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये सारी स्लाइड्स जो है वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब जो है वो हमने जाना है इंसर्ट की भी हमने बात कर ली थी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि जो है वो आप टेबल वगैरह या पिक्चर्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हो। पिक्चर्स का मैंने आपको बता दिया था, लेकिन वीडियो का मैंने आपको नहीं बताया, वो आज के लेक्चर में चले हम जो है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखें, जब आप वीडियोज़ वाला ऑप्शन आपको यहीं पर मिलेगा, ये आपको जो है वो मतलब उस पर MS वर्ड पे नहीं मिलेगा। अगर आपने रिकॉर्ड करना है वीडियो को तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, साथ साथ बोलते जाएं, जो भी रिकॉर्ड करते जाएं, और देन कर लें। अदरवाइज़ आप वीडियोस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक टिकटॉक की वीडियो है, छोटी सी, ठीक है। मैंने इसको जो है वो किया क्रॉप, यहाँ पे जो है वो, या मतलब इसको जो है वो आप ड्रैग करके इसको जो है वो कर सकते हैं छोटा बड़ा, या जैसे भी मतलब इसका साइज़ एडजस्ट करना है। इसको जो है वो यहाँ पे रखा, ठीक है, और मैंने जो है वो इसको किया सिलेक्ट करने के बाद अब आप इसको जो है वो मज़ीद मतलब आप उसको ऑडियो में लेना चाहते हो, ठीक है। ऑडियो में जो है वो कुछ आप बोलना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट जो है ये इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको फ़िलहाल जो है वो डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, बिकॉज़ ज़्यादातर हम वैसे मतलब वीडियोस वगैरह यूज़ नहीं करते। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंसर्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग देखें तो ऑडियो का मैंने आपको बता दिया, शेप्स का वही है बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको बताया था उसमें MS वर्ड पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो मतलब अगर आपने कोई किसी भी चीज़ को जो है वो हाईलाइट करना है या किसी भी चीज़ के बारे में बताना है तो आप इसका जो है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो फिल का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है ये आपने बॉक्स जो सिलेक्ट किया हुआ है आप इसका जो है वो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, फिर ये आउटलाइन का ऑप्शन है, यानी कि आप आउटलाइन जो है वो क्या देना चाहते हो। अगर आपने बॉक्स में मतलब इस बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ या कोई लाइन वगैरह, तो यहाँ से आप इसको जो है वो अच्छे से लाइनिंग से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम अगर नेक्स्ट मूव करें, ठीक है, और हम जाएं ड्रा पे, तो ड्रा भी सेम वही है। जैसे सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, देन आपने पेन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से जो है वो आपने कलर सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप जो है वो कुछ भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इरेज़र है, तो यहाँ पे इरेज़र को जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये इरेज़ हो जाएगा, लेकिन इसका भी कोई ख़ास जो है वो यूज़ नहीं होता, ठीक है। सो मैं इसको भी जो है वो अनडू कर देती हूँ, ठीक। उसके बाद जो है वो मज़ीद आगे ऑप्शन है ट्रांजिशन का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ट्रांजिशन जितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं आपकी जो स्लाइड्स है उसका इतना ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है। तो आप यहाँ से जो भी ट्रांजिशन ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं जो है ये ऐड करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगर आपने किसी एक आध स्लाइड जो है वो स्लाइड पे करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सब पे करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल का, ठीक है। तो आप इस पे जब क्लिक करोगे, मैंने अप्लाई टू ऑल करती हूँ तो ये सब पे ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन का ऑप्शन है, ठीक है। एनिमेशन यहाँ पे जो है वो मेरा ख़्याल है ओपन ही नहीं होंगी, ये बाद में आपको शो होंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है स्लाइड शो। स्लाइड शो का क्या मतलब है कि अगर आप जो है वो इसको जो आपने ओवरऑल मतलब स्लाइड्स तैयार किए हैं, प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो उसको आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रॉम बिगनिंग यानी कि फ़र्स्ट स्लाइड से, फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड का मतलब है ये ऊपर जो मेरे पास ओपन है इससे, हाइड स्लाइड अगर किसी को आप हाइड करना चाहते हो, और रिसर्च विद कोच। तो मैं फ्रॉम बिगनिंग पे जब क्लिक करूँगी, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से स्लाइड शो होगा, ये देखें, ठीक है। मतलब मैं जो है वो साथ साथ मैंने ये स्लाइड शो ओपन कर लिया। अब मैं इसको मज़ीद जो है वो फिंगर से जो है वो क्लिक करती हूँ तो हमारे पास जो है वो सेकंड स्लाइड ओपन हो जाएगी, और ये बहुत अच्छे से जो है वो हमारे पास एक एनिमेशन का जो है वो लुक देगा। जो मैंने मतलब ट्रांजिशन सेलेक्ट की थी ये वही मेरे पास जो है वो ओपन हो रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो शो होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो मज़ीद हम देख लेते हैं। हम जाएंगे बैक, ठीक है, और बैक जाने के बाद जो है वो एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्लाइड शो का भी आपने देख लिया। उसके बाद रिव्यू। रिव्यू क्या होता है, स्मार्ट लुकअप आपने देखनी है। न्यू कमेंट, कमेंट अगर आपने जो है वो ऐड करना है, ठीक है। शो कमेंट, ठीक है, कमेंट शो करना है, क्योंकि मैंने कुछ भी कमेंट नहीं ऐड किया तो वो भी आप जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास है रिव्यू का, वो भी जो है हो गया। और यहाँ पे है व्यू। व्यू का क्या मतलब होता है, व्यू का मतलब होता है व्यू डायरेक्शन, यानी कि लेफ़्ट टू राइट आपने जो है वो देखना है या राइट टू लेफ़्ट देखना है। फिर उसके बाद जूम इन, जूम आउट, ठीक है। और फिट टू विंडो, यानी कि ये विंडो में अच्छे से फिट हो जाए तो यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आप जो है वो बहुत अच्छे से अपनी जो है वो स्लाइड्स तैयार कर सकते हो। जब मैं इसको ओके करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से हमारी जो है वो स्लाइड्स मतलब हो जाएंगी ओपन। अब मैंने इसको कहीं पे शेयर करना है तो वो कैसे करूँगी, यहाँ पे आपको नीचे भी कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऊपर भी 3 डॉट्स आपको मिल रहे हैं। तो 3 डॉट्स पे आप जाओगे, ठीक है। शेयर एज़ पीडीएफ, पीडीएफ में जो है वो पहले इसको करें कन्वर्ट, एंड देन आप किसी को भी इनबॉक्स कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जीमेल कर सकते हो, ठीक है, व्हाटएवर जो भी, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे टूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, जो चीज़ समझ ना आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।